सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की अकंपनाचार आदि 500-700 मुनिराजों की विष्णु कुमार मुनि महाराज की जय। प्यारे बंधो, सावन का महीना और सावन के महीने का अंतिम दिन रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन। रक्षाबंधन ये नैमित्तिक पर्व है, निमित्त मिलने से तैयार हुआ। शायद दुनिया वाले सभी जानते हैं, यह जैन धर्म के आधार पर जब 700 मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी में पहुँचे तो उस समय पर जो 4 मंत्री थे बलि आदि मंत्री, उनके लिए पूर्व घटना याद आई उज्जैनी की। जब उस समय पर उनके ऊपर उपसर्ग किया था तो दोनों बात आ सकती है। एक तो उनके प्रति वह बदला लेना चाहते थे और दूसरी ओर उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए यहाँ पर मंत्री पद से छुड़ा दिया जाए। इसलिए बदला लेने की भावना से उस समय मंत्रियों ने राजा से 7 दिन के लिए राज्य मांगा और 7 दिन के लिए राज्य प्राप्त करके उस समय उन 700 मुनिराजों के लिए चारों तरफ बाड़े के अंदर बंद कर दिया और वहाँ पर अनेक प्रकार के खोटे होम दिए, खोटा हवन किया, जिस हवन में अनेक प्रकार के दुर्गंधित पदार्थ डाले गए और हवन के धुआं से उन मुनिराज के कंठ एकदम जलने की स्थिति में हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए, श्वास लेना जिनके लिए मुश्किल हो गया। जिस प्रकार का घोर उपसर्ग चल रहा था तो उस समय पर देखा धरणी भूषण पर्वत पर विराजमान मुनिराज ने वहाँ पर एक आसमान में कंपित तारे को देखा तो उन तारे को देख करके और निमित्त से उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं उपसर्ग चल रहा। तो उनके द्वारा आवाज़ निकली, अहो घोर उपसर्ग हो रहा। पास में बैठे हुए क्षुल्लक पुष्पदंत उन्होंने पूछा, महाराज कहाँ उपसर्ग हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसका निवारण कैसे होगा। तो उस समय पर मुनिराज सागर सेन ने बताया कि हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा, उसका निवारण विष्णु कुमार मुनिराज कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए विक्रय रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। विक्रय रिद्धि की प्राप्ति होने पर क्षुल्लक जी वहाँ पर जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। तो उस समय पर विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी उस रिद्धि को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए अपना हाथ फैलाया तो दूर तक बढ़ता चला गया। उनको सिद्ध ज्ञात हो गया कि हाँ हमारी रिद्धि की प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने बटुक का भेष धारण किया और बटुक का भेष धारण करके वह यज्ञ स्थल पर पहुँचते हैं जहाँ बलि आदि मंत्री यज्ञ कर रहे थे। उनके पास जाकर के वह पहुँच गए भिक्षा की कामना से, भिक्षाम देही, हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उस समय मंत्रियों ने कहा, बोलिए महाराज आप क्या भिक्षा में चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, पहले हमारे लिए तुम संकल्प करो कि हम जो मांगे सो देंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है महाराज। संग बोले ऐसे नहीं मानेंगे। तो कैसा मानेंगे, पहले तुम गंगा जली सिर पर रखो और वहाँ का को जो मांगे सो देंगे। उस समय बलि आदि मंत्रियों ने उनकी बात को स्वीकार किया और समन कहा ठीक है आप देना चाहते हैं तो हमारे लिए 2.5 पग जमीन दे दीजिए, हम अपने पग से नापेंगे। तो उन्होंने कहा अरे आप तो बहुत छोटे से हो, कितनी सी ज़मीन में क्या होगा, ऐसा करो आप अगर चाहते हो तो पूरा का पूरा एक आश्रम ले लो। उन्होंने कहा नहीं आश्रम नहीं, हमको तो 2.5 पग ज़मीन चाहिए, हम अपने पग से नापेंगे बोलेंगे। इस प्रकार से मापने की बात आई। वो संकल्पित तो थे ही। तो उस समय पर विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी जो विक्रिया के माध्यम से शरीर को इतना अधिक फैलाया, इतना अधिक बढ़ाया कि उन्होंने एक पैर तो अपने स्थान से जाकर के सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा पैर जाकर के मानसोत्तर पर्वत पर रख दिया। यानी 2 पग में पूरी जम्बूद्वीप को या 2.5 द्वीप को माप लिया। 2.5 द्वीप को मापने के बाद अब कहा बताइए मंत्री, अब मैं अपना ये तीसरा पैर
आधा पैर कहाँ पर रखूं। और उस समय पर वो जो मंत्री थे वो चरणों में झुक जाते हैं और निवेदन करते हैं, क्षमा करो भगवान, क्षमा कीजिए। और उस समय जब उनका ठीक है क्षमा करेंगे, तो सबसे पहले तुमने ये कुत्सित यज्ञ कर रखा है, जिससे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा, सबसे पहले इसको बंद करो। तो उस समय पर शीघ्र ही उन्होंने बंद किया और उस यज्ञ के बंद करने पर उनसे क्षमा याचना करवाई। तो उस समय सभी मंत्री मुनिराजों के चरणों में क्षमा याचना करते हैं, अपनी गलती मनाते हैं। और उसके बाद जब आहार के लिए मुनिराज निकलते हैं, तो उनके कंठ अवरुद्ध होने से लोगों ने अपने अपने घरों में सेवइयों का आहार तैयार किया, सेवइयों की खीर तैयार की, जिससे वह मुलायम रहेंगे तो गले में दिक्कत नहीं होगी। मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं। सभी जिन जिन के घर में मुनिराज के आहार हुए वो तो प्रसन्न थे ही, किंतु कुछ ऐसे लोग थे जिनके घर में आहार नहीं हुए थे, तो उन व्यक्तियों को ने अपने घरों में जिनने आहार दिए उनको अपने घरों में बुलाकर उनको वह भोजन कराया। और आपस में एक दूसरे के भी साथ में एक संकल्प लिया गया कि भविष्य में जब कहीं धर्म के ऊपर कहीं किसी प्रकार का उपसर्ग आए तो अपन उसका सामना करेंगे। उस सामना करने की अपेक्षा से आपस में एक दूसरे के हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधे थे। तब से लेकर के आज तक ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। दूसरी ओर लोक व्यवहार में कई स्थानों पर देखा जाता है कि भाई बहन के बीच में रक्षा सूत्र बांधा जाता है कि अब जब कहीं किसी प्रकार से तो स्त्री को अबला कहा गया, कमज़ोर माना गया, और पुरुष के लिए सबला और पुरुषार्थ वाला कहा गया, इसलिए स्त्री बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और यहाँ पे हमेशा भावना बनाती है कि हो सकता हमारे पिता और माँ के ना रहने पर और पति अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करता है तो भाई हमारी उस समय पर तुमको रक्षा करना है। इस भावना से रक्षा सूत्र बहन भाई के लिए बांधती है। लेकिन एक समय था जब रक्षा सूत्र वास्तविकता में वह रक्षा की भावना से बनता था, लेकिन आजकल हमको लगता है रक्षा सूत्र ये व्यापार बन गया है। बहन भाई से पहले पूछती है, भाई तुम हमारे लिए क्या दोगे, क्या करेंगे, इस प्रकार से अपनी पहले से मांग रख देती है। कभी कहती है हमको फ़ोन मोबाइल फ़ोन चाहिए है, कभी कहती है हमको सोने की अंगूठी चाहिए, कभी कहती है सोने का हार चाहिए है। जिसकी क्षमता है वो दे देती, इसकी क्षमता नहीं है तो बेचारे अपने मन महसूस करके रह जाते हैं। इसलिए ये भाई और बहन के अथवा रक्षा के जो वात्सल्य का पर्व है, यह वात्सल्य के पर्व को वात्सल्य रूपी रखना, इसको व्यापार नहीं बनाना, तभी उसकी सार्थकता होगी। किंतु उस सार्थकता को असार्थक नहीं बनाना, उसमें आपस में भाईचारा, प्रेम और व्यवहार, वात्सल्य का भाव बना करके रखना, यही हमारे जीवन की सार्थकता, रक्षाबंधन पर्व मनाने की सार्थकता है, ऐसा जानना चाहिए। बोले वात्सल्य पर्व, रक्षाबंधन पर्व की जय हो।